दोस्तों, शीतला अपने गांव का एक हंसमुख और सबसे मिलनसार व्यक्ति था। उसके पास गांव में जितने लोग थे, कोई भी ऐसा नहीं था जिससे शीतला की अच्छी खासी ना बनती हो। शीतला देखने में ठीक ठाक, अच्छी खासी बॉडी। शीतला जब पैदा हुआ था, यानी जब शीतला का जन्म हुआ था, जन्म के कुछ दिन बाद ही उसके माता पिता दोनों ही गुजर गए थे। एक हादसे का शिकार होने के कारण उसे माँ बाप का प्यार नहीं मिल पाया। वो धीरे धीरे अपने जीवन में, अपनी उम्र में आगे बढ़ता गया, बड़ा होता गया। शीतला की उम्र अब करीब 28 साल हो चुकी थी। पड़ोस के एक चाचा थे, तो शीतला की उन्होंने जैसे तैसे एक लड़की से शादी करा दी। अब शीतला का घर बस गया। शीतला का घर बसने के बाद ठीक ठाक से शीतला और शीतला की पत्नी दोनों घर गृहस्थी में अपना दिन जैसे तैसे गुजार रहे थे। अचानक कुछ दिन बाद पता चला कि शीतला की जो पत्नी है वो गर्भवती हो गई है, और उसके कुछ दिन बाद ही शीतला की पत्नी को एक सुंदर सा बच्चा पैदा होता है। अब शीतला की जिंदगी में समझो बहुत दिन बाद बहार आ गई हो। शीतला और शीतला की पत्नी दोनों बहुत ही खुशी होते हैं। क्योंकि शीतला एक गरीब परिवार से संबंध रखता था। उसके पिताजी जो थे वो गांव में ही रहकर मजदूरी का कार्य करते थे। परिवार बहुत ही मजबूर था, बहुत ही गरीब था। अब चूंकि शीतला जब बड़ा हुआ था, उसके पिताजी उसके जन्म के कुछ दिन बाद ही गुजर चुके थे, इसलिए शीतला की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी तरीके से नहीं हो पाई। अब स्थिति ये आ गई थी कि शीतला के एक बेटा भी हो चुका था। कुछ दिन जैसे तैसे शीतला का जीवन गुजरता रहा, और कुछ दिन बाद उसकी पत्नी कि देखो ऐसा है कि अब यहाँ की कमाई से घर का खर्चा चलने वाला नहीं है, अब तुम परदेश चले जाओ। लेकिन शीतला के पास सबसे बड़ी समस्या ये थी दोस्तों कि मान लो वो चला भी जाता तो इधर छोटा सा बच्चा, बीबी, वो किसके भरोसे छोड़कर जाता। शीतला का एक मित्र था जो मुंबई में ऑटो चलाता था, टैक्सी का काम किया करता था। शीतला ने एक दिन उससे बात की, तो उसके मित्र ने बताया कि ठीक है चले आओ, यहां पे मैं कोई ना कोई जुगाड़ कर दूंगा। अब शीतला उससे पूछता है कि भाई मैं तो चला आऊंगा, लेकिन मेरी पत्नी बच्चे किसके भरोसे छोड़कर आऊंगा, इसलिए मैं जब भी आऊंगा तो अपनी पत्नी और अपने बच्चे को भी साथ में लेकर आऊंगा। यानी कि वो एक अच्छे पिता का और एक अच्छे पति का धर्म निभा रहा था। उसके मित्र ने उसे कुछ दिन बाद फोन किया और बोला कि भाई चले आओ, यहां पे काम आ गया है। अब वो अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर मुंबई पहुंच जाता है। मुंबई में उसका जो मित्र था उसे एक जगह श्रमिक के तौर पर एक बिल्डिंग बन रही थी, उस बिल्डिंग में काम करने का मौका दिलाता है। अब वो धीरे धीरे काम करने लगता है। क्योंकि शीतला बहुत ही मिलनसार और मेहनती इंसान था, तो जो बिल्डिंग का ठेका लिया था ठेकेदार, उससे शीतला की अच्छी खासी बनने लगती है। अब शीतला धीरे धीरे कुछ पैसे बचाना शुरू करता है। जब उसके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो शीतला सोचता है, और उसकी पत्नी भी उससे कहती है कि देखो बहुत मेहनत का काम है ये मजदूरी करना, क्यों नहीं तुम अपना एक ऑटो रिक्शा ले लेते। तो वो कहता है कि तुम बात तो सही कह रही हो, लेकिन ऑटो रिक्शा लेने के लिए हमारे पास उतने पैसे भी तो होने चाहिए। तो वो कहती है कि तुमने कुछ बचत नहीं की है। तो शीतला कहता है कि हाँ कुछ बचत की है, लेकिन इतने भी पैसे नहीं कभी हम नया ऑटो खरीद पाए। अचानक शीतला की पत्नी उससे कहती है कि तुम रिक्शा लो, आप टैक्सी का इंतजाम करो, टैक्सी एक नई खरीदो। अब वो भागा भागा एजेंसी जाता है। एजेंसी पर देखता है तो जो टेम्पू था उसकी कीमत उसके पास जो पैसे थे उससे बहुत ज्यादा थी। अब वो सेकंड हैंड पुराने ऑटो रिक्शा की खोजबीन शुरू करता है। 2-3 दिन बाद उसकी खोजबीन पूरी हो जाती है। वो एक पुराना सा टेम्पू, कुछ पैसे जो अपने पास बचाए थे, कुछ उसकी पत्नी के जो गहने थे, वो सारे गहने को बेचकर अपने लिए एक टेम्पू लेकर आता है। और उसके बाद वो रोड पे टेम्पू चलाना शुरू करता है, सवारियों को भरकर एक जगह से दूसरी जगह छोड़ने का काम शुरू करता है। अब उससे वो धीरे धीरे पैसा कमाने लगता है। उसकी जिंदगी पूरी तरीके से पटरी पर आ जाती है। एक दिन का समय होता है दोस्तों,
सुबह सुबह का टाइम था, रात से पूरी रात बारिश का सिलसिला था। जिधर देखो, जिधर नजर दौड़ाओ, उधर ही पानी भरा था। शीतला की पत्नी शीतला को रोकती है कि आज तुम अपना टैक्सी, अपना टेम्पू लेकर बाहर मत जाओ। लेकिन शीतला को बैठने पर सुकून नहीं था। वो अपनी पत्नी की कही गई बातों को अन्यथा में ले लेता है, इग्नोर कर देता है और अपना टेम्पू स्टार्ट करता है और भरी बारिश में चला जाता है। वो अपने घर से जब निकलता है तो 5 किलोमीटर दूर एक चौराहे पर अपना टेम्पू खड़ा करके करीब 2 घंटा इंतजार करता है, लेकिन एक भी सवारी उसे नहीं मिलती है। वो चारों तरफ नजर दौड़ाकर देखता है, उसे कहीं दूर दूर तक कोई मनुष्य नहीं दिख रहा था। वो सोचता है कि मैं बेकार में ही चला आया। मेरी पत्नी कह रही थी कि बारिश इतनी तेज हो रही है और तुम मत जाओ। शायद मैं पत्नी की कही गई बातों को मान लिया होता और घर पे ही रहता तो कम से कम सुकून से तो रहता। अचानक वो ये सब सोच ही रहा होता है कि सामने से आती हुई एक स्त्री जो बारिश में पूरी तरीके से भीगी थी, शीतला की नजर उस स्त्री पर पड़ती है। वो स्त्री उसके टेम्पू की तरफ तेजी से चलती हुई आ रही थी। जब वो देखता है तो खुश हो जाता है कि चलो कम से कम हो सकता है, बारिश का मौसम है, एक सवारी तो मिल जाएगी। अब वो महिला टेम्पू वाले के पास यानी कि शीतला के पास आती है और शीतला से कहती है कि भैया मुझे यहां से 15 किलोमीटर दूर एक जगह है, वहां पे जाना है, आप चलोगे? तो कहता है कि मैडम आप देख रही हो आसमान, बारिश बहुत तेजी से हो रही है, बिजलियां भी काफी तेजी तेजी से चमक रही हैं, गरज आप देख ही रहे हो कितना तेज ऊपर वाले गरज रहे हैं, और वहां का ऐसा इलाका है जहां पे आप चलना चाहती हो वो 15 किलोमीटर दूर है और वहां पर हम लोग जाते नहीं क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा पानी भरता है। मैडम कहती है कि भैया मुझे बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, मैं बहुत मजबूर हूं, आप चलोगे? तो वो कहता है कि मैडम देखो, एक तो मेरा पुराना टेम्पू, दूसरे आप इतना प्रेशर दे रही हो, इतना दबाव बना रही हो, ऐसी क्या मजबूरी है? अब वो महिला शीतला को कुछ भी नहीं बताती है, लेकिन महिला जब रोने के कगार पर आ जाती है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, तब शीतला का दिल एक बार नहीं मानता है। वो कहता है कि मैडम चलूंगा तो, लेकिन मैम एक मेरी शर्त है। मैडम कहती है कि बताओ भैया क्या शर्त है आपकी? तब शीतला कहता है कि मैडम मेरी शर्त यह है कि वहां का भाड़ा 300 रुपए है, लेकिन मैं आपसे 500 रुपया लूंगा। अब वो महिला चूंकि उसको गर्ज थी, मरता क्या न करता, वो महिला कहती है भैया आप 500 मांग रहे हो, मैं आपको 600 रुपए दूंगी, लेकिन आप मुझे वहां तक छोड़ो। अब शीतला अपना टेम्पू स्टार्ट करता है और मैडम से कहता जाता है कि मैडम आप पैसे ज्यादा दे रही हो, इसलिए भी चल रहा हूं मैं। दूसरा रीजन जो है, दूसरा जो कारण जो है मैडम, वो ये है कि आप बहुत ज्यादा हैरान परेशान दिख रही हो, आखिर ऐसा क्या मामला है? लेकिन वो महिला शीतला से कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। दोस्तों आखिर आगे क्या हुआ उस महिला के साथ, शीतला ने क्या किया या उस महिला ने शीतला के साथ क्या किया? आखिर वो महिला कैसे शीतला की अपनी बन गई, कैसे उसने शीतला के साथ वो किया जो आज एक सच्चा इंसान, एक ईमानदार इंसान, एक अहमियत वाला इंसान ही कर सकता है। दोस्तों बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी है और पूरी तरीके से सामाजिक कहानी है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा बस वही छोटा सा विनम्र अनुरोध है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना और पूरी कहानी देखकर ही जाना। और कहानी आपको कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। सबसे पहले मैं उन लोगों का नाम लेना चाहूंगा जिन लोगों का प्यारा सा कमेंट हमें पिछली कहानी पर हमें मिला था। उनके नाम है अनिल विधूड़ी, राजस्थान से हैं, गौतम भालेराव हैं, सोयब खान है रामपुर उत्तर प्रदेश से, कयूम अंसारी हैं, सरवल जी हैं, अजीत कुमार दिल्ली से हैं, विजय सिंह हैं गाजियाबाद से, रामराज यादव हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, विपिन पटेल हैं, घनश्याम सिंह बस्ती उत्तर प्रदेश से हैं, विश्ववीर सिंह राजस्थान जयपुर से हैं, संदीप बिश्नोई हैं आंध्र प्रदेश से और श्रवण कुमार हैं भिठाही
गांव जिला हरदोई उत्तर प्रदेश से आप लोगों का प्यारा सा कमेंट और प्यारा सा सपोर्ट हमें पिछली कहानी पर मिला था। उम्मीद है आपका प्यार, कमेंट, सपोर्ट और सब कुछ ऐसे ही मिलता रहेगा। जो लोग नए आए हैं आप कमेंट कर दीजिएगा, आपका नाम भी मैं अगली कहानी में जरूर लूंगा। और सबसे पहले कहानी को वहीं से शुरू करने से पहले आप लोगों को आज दशहरा पर्व का त्योहार है, बुराई पर भलाई की जीत का त्योहार है। आप लोगों को दशहरा और आगामी आने वाले जितने भी हमारे त्योहार हैं, क्योंकि त्योहार का सीजन चल रहा है, ऐसे में छोटे और बड़े बहुत सारे त्योहार हैं। सभी त्योहार की आपको और आपके परिवार को आपके अपने चैनल डीडी स्टोरी स्टेशन की तरफ से बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत सारा प्यार। बस उम्मीद यही है कि आप हमारे साथ और आपके अपने इस चैनल डीडी स्टोरी स्टेशन के साथ आपका प्यार, आपका लगाव, आपका स्नेह ऐसे ही बना रहेगा और आप हमारी कहानियों पर प्यार देते रहेंगे। तो एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में अपना नाम, कहां से, किस जिले से, किस प्रदेश से, किस राज्य से, किस मोहल्ले से देख रहे थे, कहानी में ये भी बता दीजिएगा। चूंकि कहानी बहुत लंबी हो जाती है, बाद में बहुत ऐसे भाई लोग हैं जो कहते हैं कि आप कहानी को लंबा खींच देते हैं। तो बिना देरी किए, बिना आपका समय गंवाए कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहां से कहानी को छोड़कर आए थे। अब शीतला टेम्पू चलाता जाता है, बारिश तेजी से होती जाती है। वो जब पहुंचने वाला होता है जिस स्थान पर उस महिला को उसको छोड़ना था, 1 किलोमीटर पहले ही देखता है कि पूरा रोड पानी से भरा हुआ है। अब वो अपना टेम्पू रोक देता है। महिला उससे कहती है कि भैया आगे तक ले चलो, लेकिन शीतला कहता है कि मैडम अब मैं आगे तक नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि आगे का मुझे अंदाजा नहीं है। आगे रोड पर कहां गड्ढा है, कहां पानी ज्यादा भरा है। अगर कुछ हो गया मैडम तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। लेकिन महिला कहती है कि नहीं भैया, मैं आपके हाथ जोड़ती हूं, भैया प्लीज थोड़ा सा और आगे छोड़ दो। अब जैसे ही शीतला अपने उस टेम्पू को, जिसमें महिला सवार थी, उस टेम्पू को आगे बढ़ाता है, महज 1 किलोमीटर बचा हुआ था, अभी वो 100 मीटर ही चला था कि अचानक एक छोटा सा गड्ढा आता है और उसमें उसकी टेम्पू पूरी तरीके से घुस जाती है। अब महिला जब देखती है कि टेम्पू पूरी तरीके से घुस गई है पानी के अंदर और उसका पैर जहां पे वो बैठी है पूरा पानी से भर चुका है। अब शीतला का भी पैर आगे जहां पे वो चला रहा था, उसका पैर नीचे था, वहां भी पानी भर गया था। यानी कि टेम्पू जो है नीचे की सतह पूरी तरीके से पानी से भर जाती है। अब शीतला को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन चूंकि महिला थी, शीतला एक मिलनसार और बहुत ही सज्जन व्यक्ति था, इसलिए महिला को सिर्फ इतना ही कहता है कि आप बताइए मैडम, आपने मेरा टेम्पू, मैंने आपसे कहा था कि आप वहां पर मत लेकर चलिए, आप यहीं उतर जाइए, लेकिन आप नहीं मानी। अब वो महिला उससे रिक्वेस्ट करती है कि भैया कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता था गड्ढा है, इसके लिए मैं आपसे बहुत माफी मांगती हूं, क्षमा प्रार्थी हूं। शीतला कहता है कि ठीक है मैडम, कोई बात नहीं। अब मैडम उससे पूछती है शीतला से, भैया कितना किराया हुआ? वो कहता है कि मैडम आपने 600 देने को कहा था, अब आपको 1000 रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि मेरा टेम्पू फंस गया और मैं बहुत गरीब इंसान हूं, जैसे तैसे अपना रोजी रोटी चलाता हूं, मेरी परिवार भी यहीं पे रहता है, तो मैडम ऐसे में आपको 1000 रुपया देना होगा। अब मैडम तुरंत ही अपनी पर्स निकालती हैं जो उन्होंने टेम्पू में रखी थी, टैक्सी में रखी थी। उस पर्स को जैसे ही खोलती हैं, वो देखती हैं कि उनकी छोटी पर्स जिसमें वो पैसे, एटीएम, बहुत सारे कार्ड रखती थी, वो पर्स तो वो अपनी कार में भूल आई हैं। चूंकि उनकी कार खराब हो गई थी, इसलिए उन्हें टैक्सी पकड़कर अपने घर तक आना पड़ा। अब वो शीतला से माफी मांगती हैं कि भैया माफ करना मुझे, आप अपना पता दे दो और मैं आपको पैसे पहुंचा दूंगी। अब शीतला कहता है कि मैडम मुझे पैसे बहुत जरूरी है मैम, बहुत जरूरी इसलिए है कि मेरे पास एक भी फूटी कौड़ी नहीं है, और अब एक टेम्पू को टोचन करवा के मुझे ले जाना पड़ा, इस टेम्पू को टोचन करवा के मुझे ले जाना पड़ेगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे टेम्पू के इंजन में पानी चला गया। मैम अब मैं कमाऊंगा और खाऊंगा क्या?
मैडम कहती हैं भैया आप निश्चिंत रहो। अचानक अपने उसी बैग से कलम निकालती है, कागज पे अपना पता नोट करके देती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। अब शीतला कुछ कहना चाह रहा था उस महिला से, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। कुछ देर बेचारा किसी को फोन करता है, इधर उधर के मिस्त्री आते हैं, फिर उसके टेम्पो को टोचन करके ले जाया जाता है। अब मिस्त्री के पास जाने के बाद मिस्त्री कहता है कि भाई साहब इसमें टोटल 5,000 रुपए का खर्चा है, आपके इंजन में पानी चला गया है। अब शीतला अपना माथा पकड़ लेता है और सोचता है कि काश मैं अपनी पत्नी की कही गई बातों को मान लिया होता, काश मैं चंद लालच के चक्कर में, चंद पैसों के, मैं यहां तक ना आया होता, काश मैडम पहले ही उतर गई होती तो ये सब दिन देखने को ना मिलते। उसके साथ साथ ही शीतला सोच रहा था कि आखिर 5,000 रुपए आएंगे कहां से। अब वो टेम्पू को मिस्त्री के यहां छोड़ देता है, अपने घर जाता है। जब वो बिना टेम्पू के घर पर पहुंचता है तो उसकी पत्नी उससे पूछती है कि आज टेम्पू कहां हो गया, आज टेम्पू क्या हो गया। तो वो बताता है, सारी स्थिति बताता है। तो उसकी पत्नी उससे कहती है कि तुम ठहरे पागल, तुम्हें उस महिला से पैसे ले लेना था, तभी उसको निकलने देना था। तुम कैसे इंसान हो, उसका तुम्हें पता ले लेना था जबकि वो तुम्हारा पता लेके गई। बहुत भला बुरा कहती है। अब शीतला से जब पूछती है तो शीतला बताता है कि 5,000 रुपया लगेंगे। अब वो पूछती है कि 5,000 कहां से लाओगे। अब शीतला के पास इस चीज का जवाब नहीं था। जैसे तैसे दोनों में, पति पत्नी में झगड़े होते हैं, लड़ाइयां होती हैं। दोनों, जो बना था, खाना भी नहीं बनता है घर पे, जो बना था सुबह का उसको खाकर दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होती है। शीतला सोचता है कि हो सकता है कि जो महिला थी वो ईमानदार हो, पैसे आज वापस कराए। अच्छा, उस दिन बारिश हो नहीं रही थी तो सोचता है कि कल तो दिन भर बारिश ही हो रही थी, आज बारिश नहीं हो रही है, हो सकता है कि वो महिला पैसा लेकर चली आए मेरे पास। अब धीरे धीरे शाम हो जाती है लेकिन वो महिला नहीं आती है। उसकी पत्नी लगातार ही उसे ताने पर ताने देती रहती है कि मैंने अपना गहना बेच दिया, लेकिन तुम ऐसे हो वैसे हो। अमूमन ऐसा रोज ही होने लगता है और धीरे धीरे 15 दिन बीत जाते हैं। अब पूरी तरीके से शीतला बेरोजगार हो चुका था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर अपना हाथ कहां आजमाए, क्या करे। बहुत ही विडंबना में, बहुत ही विषम परिस्थितियों में अपना जीवन काट रहा था। और सबसे ज्यादा विषम परिस्थितियां उसके लिए तब बन जा रही थी जब उसकी पत्नी उसे बेवजह ताने पे ताने दिया करती थी। और उसकी पत्नी उन 15 दिनों में लगातार भगवान की जब भी पूजा करती, वो उस महिला को लगातार बद्दुआएं देती। अब धीरे धीरे दिन गुजरने लगता है, 15 दिन बीत जाता है। 15 दिन जैसे ही पूरा होता है, क्योंकि अब शीतला पूरी तरीके से बेरोजगार हो चुका था, 15वें दिन सुबह होती है। रोज की भांति शीतला जैसे ही उठता है, उसकी पत्नी उसे ताने मारती है कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, उठो, जाओ कहीं काम धंधे की तलाश करो। लेकिन जब वो महिला को अपने टेम्पू में बैठाया था, महिला जिस तरीके से रो रही थी, उसके पहनावे से, उसके चाल चलन से ऐसा लग रहा था कि वो एक अच्छे घर की महिला थी। वो सब सोचकर शीतला के मन में एक ही सवाल था कि वो महिला गलत नहीं हो सकती है, क्योंकि वो भावुक स्थिति में ऐसा काम कर रही थी। अब शीतला की पत्नी उसे बहुत डांटती है। शीतला बहुत हैरान परेशान होता है। उसके बाद फिर 15वें दिन की जैसे ही सुबह होती है, दोनों पति पत्नी आपस में लड़ते झगड़ते हैं। अभी बैठे ही थे कि कुछ देर बाद उसके घर के सामने से एक नया टेम्पू आता दिखता है। अब जब वो नया टेम्पू देखता है तो सोचता है, ऊपर वाले की तरफ आंख करके देखता है और कहता है कि हे ईश्वर, काश मेरा टेम्पू ऐसा हो जाता, मुझे भी कहीं से जुगाड़ कर देते नया टेम्पू का, मेरे पास भी एक नया टेम्पू आ जाता तो मेरी पत्नी जो रोज रोज मेरा कलेजा खाए जा रही है, रोज रोज मुझे ताने पर ताने दिए जा रही है, प्रभु कम से कम उससे तो बच जाता। प्रभु, आखिर मैंने किसी मजबूर पर, किसी महिला पर भरोसा किया
क्या ऐसे ही भरोसा टूटता है? वो 1 मिनट के लिए सोच में पड़ जाता है और अचानक 1 मिनट बाद वो नई टेम्पू उसकी आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उस टेम्पू का चालक निकलता है और एक पर्ची निकाल कर दिखाता है कि भाई साहब इस एड्रेस पर जाना है और इस व्यक्ति से मिलना है। अब शीतला जब उस पर्ची को पढ़ता है तो कहता है कि भाई ये तो मेरा ही नाम है, ये तो मेरा ही एड्रेस है। तो वो ड्राइवर पूछता है कि भाई साहब आज के करीब 15 दिन पहले आपने किसी महिला को भरी बारिश में कहीं पे छोड़ा था? तो उसने कहा हाँ छोड़ा था। तो बोला कि उन्होंने ये टेम्पू आपको गिफ्ट किया है, ये चाबी है, कल ये मैडम का कार्ड है, आप समय से ऑफिस पर पहुंच जाइएगा, आपके जो नंबर आने हैं इस टेम्पू के और सारे कागजात आपके ही लगेंगे, इसलिए आप कल ऑफिस पर चले जाइएगा। और चाबी देकर और एक लेटर और एक मिठाई का डिब्बा पकड़ाकर शीतला को वो व्यक्ति वापस लौट जाता है, यानी कि टेम्पू का ड्राइवर वापस लौट जाता है। अब कुछ देर बाद शीतला उस लेटर को खोलकर पढ़ता है। उस लेटर को जब वो पढ़ रहा था तो उसकी पत्नी भी पीछे से देख रही थी। अब लेटर दोनों पढ़ना शुरू करते हैं। लेटर में लिखा था कि प्रिय भाई, आपने जो एहसान उस बारिश में मेरे ऊपर किया वो वाकई में काबिले तारीफ है। मैं जानती थी कि आप एक गरीब इंसान हो, आप पैसे के लिए वहां तक चल रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं से आपके अंदर मानवता भी जिंदा है। और भाई साहब, आपका टेम्पू मेरी वजह से खराब हुआ, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। ये नया टेम्पू आपको लेकर भेज रही हूं। मैं आज से आपकी बहन हूं। मुझे पता है कि भाभी ने आपको बहुत भला बुरा कहा होगा। दरअसल उस दिन जिस दिन आपने मुझे मेरे गंतव्य स्थान तक छोड़ा था, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और शायद वो दुनिया को अलविदा भी कह देते, और आपकी वजह से मैं अपने पिताजी के अंतिम दर्शन कर सकी। और जैसे ही मैं अपने पिताजी को देखने के लिए पहुंची, उसके 15-20 मिनट बाद वो हमेशा के लिए दुनिया को छोड़ गए। शायद अगर आप उस इतनी भारी बारिश में ना मिले होते तो मैं अपने पिताजी के पास ना पहुंच पाती। चूंकि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, इसलिए क्रियाक्रम में 15 दिन लग गए, मैं आपके पते पर नहीं आ पाई। और उसके बाद 15 दिन के बाद जब मैं आज ऑफिस आ रही हूं तो मेरे पास इतना काम है कि मैं आप तक नहीं आ सकती, इसलिए कल आप मेरे ऑफिस आ जाइए, इसको सहर्ष स्वीकार करिए और भाभी जी से कहिए कि हर आदमी गलत नहीं होता है। अब उसकी पत्नी शीतला को देखती है तो कहती है कि इन्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें कुछ बोल रही होंगी? शायद इन्हें यह पता हो कि हर महिला की ही ऐसी आदत होती है। अब वो जब नीचे पढ़ता है तो उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और साथ साथ उसके पत्नी के भी आंखों से आंसू आने लगते हैं। नीचे लिखा था कि जो नए टेम्पू की सीट है, उस सीट को जब आप उठाओगे तो आपके पुराने टेम्पू को बनवाने के लिए 15,000 रुपए कैश रखे हैं, कुछ मिठाई का डब्बा रखा है, आपका बच्चा, आपके घर की परवरिश, आपने बताया था कि आप परिवार के साथ रहते हो, इसलिए 1.5 लाख रुपया दे दिया है, और बहुत सारा प्यार। आपकी एक बहन, और आपको हर्ष के साथ बचाना चाहती हूं, खुशी के साथ, कि जितना इस टेम्पू की आपकी कीमत है वो मेरी और मेरे पति की 5 दिन की कमाई है। उम्मीद है कल आप जरूर मिलेंगे। अब दोनों पति पत्नी जब पढ़ते हैं, दोनों रोने लगते हैं, दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शीतला की पत्नी शीतला से कहती है कि दीदी बहुत अच्छी इंसान। शीतला कहता है दीदी तो बहुत अच्छी इंसान है, लेकिन जो रोज तुम भगवान के सामने एक अगरबत्ती जलाती थी और उसमें बद्दुआएं मांगती थी, उसका क्या? अब वो सीधा भगवान के पास जाती है और भगवान से हाथ जोड़ती है, कहती है कि प्रभु, जितनी बद्दुआएं मैंने 15 दिन के अंदर उस महिला के लिए मांगी है, उन बद्दुआओं को दुआ में कबूल कर लेना, उसे खूब सारी खुशी देना, उसे खूब सारा प्यार देना। अगले दिन सुबह शीतला अपनी पत्नी को लेकर ऑफिस में पहुंचता है, वहां कागजात जमा करता है। वो महिला भी मिलती है। महिला फिर से शीतला को बहुत सारा धन्यवाद देती है। अब शीतला एक टेम्पू का नहीं बल्कि 2 टेम्पू का मालिक हो चुका था। दोस्तों, तो ये थी आज की कहानी। कहानी सुनाने का मतलब इतना था कि अगर हम सच्चे दिल से किसी के ऊपर यकीन करते हैं तो यकीन मानिए
कि वो भी हमारे भरोसों को नहीं तोड़ेगा। दूसरी चीज ये कि आज भी ऐसे बहुत सारे लोग आपको देखने को मिल जाएंगे जो किसी चीज को आपसे ले लेंगे, कुछ भी चीज हुई वो ले लेंगे आपसे, आपको भुलवा देंगे और सोचेंगे कि ये शायद भूल जाए। लेकिन अभी भी दुनिया में बहुत सारे इंसान अच्छे जिंदा हैं, शायद जिसके वजह से पृथ्वी टिकी है और चल रही है। दोस्तों, ये थी आज की पूरी कहानी। उम्मीद है कहानी आपको समझ जरूर आई होगी। पूरी कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, आप अपने दिल की राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसी एक नई दिल को छू लेने वाली सामाजिक कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।